आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है जब कोई तेज गति करती हुई कार लाल सिग्नल पर आकर रुकती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों, जब कोई भी कार बहुत तेज गति से आ रही होती है, ठीक है, जैसे ही लाल सिग्नल जलता है कार एकदम से रोकी जाती है। तो दोस्तों, जब भी तेज गति से आ रही होगी कार, तो उसके पास जो ऊर्जा होगी, जो मुख्य रूप से ऊर्जा होगी, वह होगी गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। और दोस्तों, इस ऊर्जा का व्यय जो है कार जो है 3-4 जगह पे प्रयोग करती है। जो ऊर्जा है उसके पास गतिज ऊर्जा है, इसका प्रयोग। ठीक है, तो जो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इस ऊर्जा का जो प्रयोग करेगी कार। ठीक है, कार के जो टायर हैं और सड़क है उसमें क्या होगा, बीच में एक घर्षण बल लग रहा होगा। ठीक है, इस घर्षण की वजह से ही दोस्तों जैसे ही कार रुकती है क्या होता है, घर्षण बल की वजह से ही दोस्तों जो गतिज ऊर्जा है उसका कुछ भाग, गतिज ऊर्जा का जो अधिकांश भाग है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अधिकांश भाग जो है घर्षण की वजह से टायरों टायरों तथा तथा सड़क के मध्य घर्षण की वजह से घर्षण के कारण ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऊष्मा में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो घर्षण लगेगा ना, टायर और सड़क के बीच में एक घर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, टायर जो है उस टायर और सड़क के बीच में जैसे ही हम तेज गति की कार रुकती है तो जो ऊर्जा होती है उसकी गतिज ऊर्जा, उसका अधिकांश भाग जो है ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों टायर जो होते हैं अचानक से आप देखेंगे छू करके तो वो गर्म महसूस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा वह ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ तो ये है। और दूसरा जो मुख्य बात है, ये जो गतिज ऊर्जा है इसका जो है कुछ भाग, ठीक, कुछ भाग कार को कार को कार को दोस्तों रोकने के लिए कार्य में जो है बदल जाता है। गतिज ऊर्जा का कुछ भाग कार को उसकी गति के विरुद्ध, ठीक है ना, गति के विरुद्ध विरुद्ध रोकने के लिए किए गए कार्य में व्यय हो जाता है। रोकने के लिए किए गए कार्य में बदल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यही गतिज ऊर्जा जो है दो मुख्य रूपों में रूपांतरित हो गई। एक तो ऊष्मा में बदल जाती है, सड़क और टायरों के बीच में घर्षण लगता है, इसकी वजह से यह ऊष्मा में बदल जाती है। और दूसरा दोस्तों, कार जो है वो एक निश्चित दिशा में गति कर रही है। ठीक है, अब अचानक से उसको आप रोक रहे हैं, तो जिसकी वजह से दोस्तों उसकी गति के विरुद्ध जो है आप उसको रोक रहे हैं, तो इसी वजह से जो है हमें उसकी गति के विरुद्ध जो है कार्य करना पड़ेगा। और ये जो कार्य के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह गतिज ऊर्जा जो है हमें कार्य के रूप में परिवर्तित होकर देती है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है मैंने कि गतिज ऊर्जा का कुछ भाग जो है कार्य को
जो कार है उसको गति के विरुद्ध रोकने के लिए किए गए कार्य में बदल जाता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का कुछ भाग कार को गति के विरुद्ध रोकने के लिए किए गए कार्य में बदल जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।